हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद भी इजराइल अभी शांत नहीं बैठा है। ऐसा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया है। आईडीएफ ने धमकी एक नई दी है, इजराइल की फौज ने धमकी दी है कि अभी तो हम हसन नसरुल्लाह के और भी लीडरों को कत्ल करेंगे, निशाना बनाएंगे। और मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए उनको एक सिक्योर जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं ऐसा नहीं है कि इजराइल को कोई खौफ नहीं है। इजराइल ने भी अपने मुल्क में एक तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से कह दिया है कि एक वक्त में एक जगह 1000 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा न हो। मेरे दोस्तों, हसन नसरुल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया की ताकत इजराइल के साथ ही थी। अमेरिका लगातार इजराइल को बड़े खतरनाक बम दे रहा था, लेकिन हम और आप और हिजबुल्लाह नहीं समझ पाया कि ये बम उसके खिलाफ भी दिए जा रहे हैं। खबर ये है कि जिस बंकर में हसन नसरुल्लाह थे, उस बंकर पर, अकेले बंकर पर इजराइल ने एक टन के 80 बम मारे। 80 बम एक टन के। तो फिर बंकर दुनिया का चाहे कितना भी मजबूत बंकर हो, टूटेगा ही। हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ऐसा है जैसे फिलिस्तीन का साथी मारा गया हो। फिलिस्तीन के लिए बोलने वाला अब कोई नहीं, गज़ा पर आवाज़ उठाने वाला अब कोई नहीं, यमन पे हो रहे हमलों के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं, मजलूमों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। हिजबुल्लाह संगठन और ख़ासकर हसन नसरुल्लाह ईरान, इराक और दूसरे आस पड़ोस के कुछ ग्रुप के बहुत करीब था। ऐसे में जब ये कंफर्म हुआ इराक की गवर्नमेंट को कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं, तो इराक की संसद में बैठे हुए लोग और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोने लगे और साथ ही इराक की गवर्नमेंट ने 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया। देखिए, हज़ात वहीं उन लोगों की भी आस टूट गई जो ईरान के भरोसे ये कह रहे थे कि ईरान कह रहा है कि नसरुल्लाह सेफ हैं। आधिकारिक तौर पर जब ईरान ने ऐलान किया कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए, तो वो मंजर ये था। मुजावरान, मेहमानान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, विलायत मदारान अजीज, खिदमतगुजारान, दबीर कुल मुजाहिद व शुजाअ हिज़्बुल्लाह लुबनान, जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह पस az عمری مجاهدت شجاعانه در راه قدس به शहादत रसीद। वहीं ईरान ने जितने भी रोज़े हैं सब पर काला परचम, शोक का, दर्द का परचम लहरा दिया है। मैं उन तस्वीरों को भी दिखा चुका हूं कि हसन नसरुल्लाह की मौत का जश्न ईरान, लेबनान और सीरिया में मनाया जा रहा था, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 95% पूरी दुनिया में, ख़ासकर मिडिल ईस्ट में, हिजबुल्लाह के चाहने वाले हैं। अब लेबनान के अंदर लोग हिजबुल्लाह से इतना प्यार करते थे कि लोग सड़कों पर ही उनकी मौत की खबर सुनकर रोने लगे। वो मंजर क्या ही मंजर होगा कि लेबनान के ऊपर इजराइल जब खतरनाक हमला कर रहा था तो बच्चों का हाल कुछ इस तरह से था। वीडियो दिल को फाड़ देने वाली है। अब यूनिसेफ ने इसी तरह से रिपोर्ट जारी की है कि 2 दिन में इजराइल ने लेबनान के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद, उनके कत्ल के बाद इजराइल रुका नहीं।
पूरा दिन और आज भी इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है। देखिए। الله أكبر. معركة حي الغرب. الله أكبر. معركة حي الغرب. هيدي ضربة الليلكي وفي ضربة تاني. نريدنا ضربوا हजरात मोहतरम, ऐसे हमलों में फिर क्या ही होगा। लेबनान अब गाजा बन चुका है। जैसी तस्वीरें हम गज़ा में देख रहे हैं वैसी तस्वीरें अब आप लेबनान में देख रहे हैं। देखिए। شباب، هاي الحي عنا، هاي بنايتنا بيت أهلي وبيت عطوة، هاي بناية غندور، وهاي البناية لين اللي نزلت. شباب، هاي الحي عنا، هاي بنايتنا بيت أهلي وبيت عطوة، هاي بناية غندور، وهاي البناية لين اللي نزلت. عدوان إسرائيلي غير مسبوق على الضاحية الجنوبية لبيروت. عشرات المباني دمرتها الغارات الإسرائيلية التي ضربت منطقة حارة حريق قبل قليل. نشهد حجم الدمار الكبير. أعمال الإغاثة لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. أكثر من 10 مباني دمرتها الصواريخ الإسرائيلية عصر هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. يا علي
हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को तो कत्ल कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह संगठन अभी भी एक्टिव रहा। जब नसरुल्लाह को कत्ल करने की खबर कंफर्म हो गई तो उसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे गए, जिनमें ज़्यादातर लगभग 97% रॉकेटों को इजराइल ने रोक दिया, लेकिन कई रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरे भी हैं। לא נפל, זה פה אולי נפל לירות. איזה יופי. קטלני, אה? יש עוד מלא. זה עוד לא ראיתי. זהו. עוד. अब लीजिए एक और अहम खबर जान लीजिए। सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने का इजराइल का कोई प्लान नहीं था। यह प्लान सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते पहले बना। बाकी इजराइल और मूसाद को पिछले कई महीनों से पता था कि हसन नसरुल्लाह किस जगह हैं। वहीं खबर यह भी है कि जब रज़ा भाई यानी मैं आपको रात को 12:30 बजे कल ही अपडेट दे रहा था कि नसरुल्लाह मारे गए हैं, उसी वक्त आपको बता दूं कि सुबह कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सैटरडे यानी शनिचर की सुबह ही लेबनान की अथॉरिटी को हसन नसरुल्लाह की लाश मिल चुकी थी, लेकिन ऐलान मौत का काफ़ी घंटों के बाद किया गया। अब हालात ख़राब हैं। ऐसे में अमेरिका की एम्बेसी लेबनान में जो है, लेबनान की ही सिक्योरिटी, लेबनान की ही फौज अमेरिका की उस एम्बेसी को घेर कर उसको सिक्योर कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबनान के लोग भड़क कर अमेरिका की एम्बेसी पर धावा बोल दें। लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला करते हुए नसरुल्लाह को मारने की जब कोशिश इजराइल कर रहा था, उसी हमलों में एक फ्रांसीसी महिला भी बैरूत में मारी गई है। वहीं इजराइल की फौज ने रिजर्व 3 बटालियन को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बुला लिया है। हालात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे हैं कि अब इजराइल वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में खुलकर कब्जा करेगा, क्योंकि बोलने वाला तो एक इजराइल ने कत्ल कर दिया। हजरात, हालात ख़राब हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलग रहा है। कब अगले पल क्या हो नहीं पता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट आपको मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।